और दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर राशिद केबलवाला थाईलैंड में बैठकर दिल्ली में अपने गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए शूटर्स की भर्ती कर रहा है। इस बात का पर्दाफाश तब हुआ जब एक दिन पहले राशिद केबलवाला के करीबी गुर्गे बसीम को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तरफ से बताया गया कि बसीम फर्श बाजार डबल मर्डर केस में वांटेड आरोपी था। बसीम सिग्नल ऐप के जरिए राशिद केबलवाला से बातचीत किया करता था। बसीम हाल में मुठभेड़ में मारे गए सोनू मटका का करीबी भी था। बसीम के कब्जे से एक और हथियार और कुछ कारतूस भी बरामद हो चुके हैं। बताया यह जा रहा है कि बसीम तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा से भी जुड़ा हुआ है। कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और हाशिम बाबा का बेहद करीबी गैंगस्टर राशिद केबलवाला इस वक्त थाईलैंड में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राशिद केबलवाला के एक बेहद ही खास गुर्गे को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जिस गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम वसीम बताया जा रहा है और वसीम ने राशिद केबलवाला को लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सामने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। और राशिद केबलवाला दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है जो 2022 से नकली पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया। पहले वो दुबई में शिफ्ट हुआ और फिलहाल थाईलैंड में उसकी लोकेशन बताई जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया के पास राशिद के नकली पासपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है। इसमें राशिद ने अपना नाम समीर खान लिखा है। 2019 में क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर राशिद केबलवाला पर मकोका लगाया था और जिसके बाद इसे स्पेशल सेल ने 2020 में गिरफ्तार किया। फिर 2022 में राशिद पेरोल लेकर फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था। राशिद केबलवाला और रोहित गोदारा दोनों कैसे मिलकर विदेश में बैठे बैठे भारत में वसूली के लिए अपने टारगेट को धमकाते हैं, ये उनके ऑडियो कॉल से पता चलता है। न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ इन गैंगस्टर्स के कई ऑडियो लग गए हैं जिसमें ये डब्बा कॉलिंग के जरिए टारगेट को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में राशिद ने डब्बा कॉलिंग के जरिए दुबई में मौजूद दिल्ली के एक बुकी से 10 करोड़ की वसूली के लिए कॉल भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं है, इस बुकी के पिता को दिल्ली में भी रोहित गोदारा ने 10 करोड़ की धमकी की। अभी हाल ही में एक कॉल की थी। सारी बात हो गई, खत्म हो गई सारी बात उनसे। आप बात कर लो बिल्ला भाई साहब बात कर लो। मेरी खत्म हो गई सारी बात, हो गया हिसाब, टोटल हिसाब हो गया। बिल्कुल टोटल हिसाब हो गया सर जी। तो ये काम कर, मैं शाम को है ना बिल्ले से बात ही कर लूंगा, लाइन पे ले लूंगा। और ये रिकॉर्डिंग मेरी बात हो, ये लुगाइयों के काम होता है जो झूठी मुकदमा करवाना ये काम से कुछ नहीं होना। मुकदमा तो 50 करा देना। सर जी मैंने कोई मुकदमा नहीं कराया। पापा को फोन किया था मेरे। आपने किया था किसी और ने किया था? पहले आप बताओ। मेरे पापा को। मेरी बात सुन, एक तेरे बाप को जो फोन किया था ना, मेरे को तो ये भी पता नहीं था तेरा बाप है। हमारे पास तो मार्केट से नंबर आया, मैंने फोन कर दिया, ये भी पता नहीं है। बाद में पता चला किसी ने बताया भाई इसका बाप था ये। और गैंगस्टर रोहित गोदारा और गैंगस्टर राशिद केबलवाला के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं और ये बात खुद रोहित गोदारा ने भी कबूल की है। बुकी से फोन पर बात के दौरान वो राशिद को अपना भाई बता रहा है और बुकी को उसके पिता से पैसे दिलाने के लिए धमका भी रहा है। तेरे से कोई अपनी फिरौती नहीं मांगी, ठीक है? तेरे से कभी फालतू का परेशान नहीं किया। कोई निजी बंदा था, इसके हिसाब के लिए तेरे से बात करी। चलो तू कह रहा था 30 से आगे बंदे में है तो तू हिसाब करा देता, तेरी भी प्रेम हमारे से रह जाता। तूने तो आपके कहने पे ही 10 लाख रुपए तो उस टाइम ही हाथों हाथ भेजे थे। कहीं से पैसे भी नहीं थे। कैसे कैसे करके हाथ पैर जोड़ के भीख मांग के 10 लाख रुपए हाथों हाथ भेजे वहां पर कि आपकी बात रहे, ठीक है? उसी टाइम आप बात कर लो उनसे। उसके बाद सुनो, उसके बाद नहीं सारा हिसाब कर दिया, पूछ लो उनसे, सारा हिसाब हो गया। मेरी बात भाई बन के तो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता वो पूछ रहा था। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई बन के अगर रहना चाहता है तो हमारी मान सम्मान गिरा है, ठीक है? ये तो इतना करते भाई तो क्या सहयोग करेगा? तो तेरा भाई है, राशिद भाई भी भाई है, सारे भाई है। मैं बात कर लूंगा, तेरे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मिल के चल तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई है।